नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज का टारगेट है आपका 45 नंबर। ठीक है, आप लोगों को 45 नंबर लेके आना है। कह रहा आपसे यहाँ पर अनामिका किसका काव्य संग्रह है? अनामिका, यह अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है यहाँ पर ए नंबर, तो बिल्कुल सही है। ये आपके है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अनामिका। ठीक है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? अनामिका है आपके निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? तो भाई किसकी रचना है ये आपकी ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की जो रचना की है वो आपके किसने किया है? ये किया है आपके ऑप्शन राइट आपके सी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया। नेक्स्ट कह रहा आपसे, शोक विकल सब रोमहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये आप लोग हमेशा से इस पंक्ति को पढ़े होंगे। जब आप हाई स्कूल में थे तब आपको ये पढ़ाया गया था। कब? ये उदाहरण दिया गया था आपके करुण रस में। ठीक है, करुण रस में दिया गया। ऑप्शन राइट आपका इसका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो तुम्हारी अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डारो फोरी, सकहु मेर मूसक जिम तोरी। इसमें आपका कौन सा अलंकार है? तो 2-3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ब्रह्मांड उठाओ, यहाँ पर जैसे गेंद की जैसे उन्होंने ब्रह्मांड को उठा लिया, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो देखो मूसक दिया है, आप लोगों ने गणेश वाला सुना होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपका जो है वो आपका वीर रस है। ठीक है, और आपको बता दें कि वर्तमान में जैसे कि लोअर पीसीएस है वहाँ पर आपके रस छंद अलंकार नहीं आएंगे, लेकिन आगामी भर्ती परीक्षा जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है, और आपके अन्य एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको पता है कि हमारे चैनल में मिक्स हिंदी पढ़ाई जाती है, हर एक एग्जाम की और हर एक लेवल की होती है। अगर आप 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की हिंदी दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। 45 नंबर आप 100% लाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लगाइए तो फुल टेस्ट ही लगाइए। ठीक है, हर एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो लगभग सभी एग्जाम की तैयारी करता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, खद्दर कुर्ता भकभको, नेता जैसी चाल, यही बालक मो मन बसों, सदा बिहारी लाल। यहाँ पर आपकी कौन सा रस है? तो ऐसे कुछ वर्ड आपको मिल गए होंगे, खद्दर कुर्ता भकभको, नेता जैसी चाल। यहाँ पर आपका है जो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपका ये है हास्य रस। कौन है आपका? हास्य रस। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी बताइए यहाँ पर कौन सा है? और आपका जो जर्जरित लिखा जाता है वो आपका लिखा जाता है, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, जर्जरित इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, देख लीजिए, इस प्रकार से जर्जरित लिखा जाता है। काफ़ी बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं क्योंकि उनको सही से भाषा का ज्ञान और वर्तनी का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट कर आपसे, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो आपके संघ की भाषा जो हिंदी और लिपि कैसी होगी? देवनागरी। ये आपके कहा गया है अनुच्छेद 343 के ए में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 343। आपके संविधान में जो हिंदी का उल्लेख है वो आपके 343 से लेकर 351 तक आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये जो वर्ड दिया गया आपके 343 के ए में दिया गया। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, आकाश गंगा का पर्यायवाची बताइए। आकाश गंगा, तो भैया आकाश गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। आकाश गंगा के ये सभी पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। बताइए भाई, जो धन को व्यर्थ में ही खर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो धन को व्यर्थ ही खर्चा करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी। क्या बोलते हैं? 60 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अपव्ययी। अब यहाँ पर आपका दिया है मितव्ययी। मितव्ययी आप लोग हमेशा से पढ़ते हैं। मितव्ययी मतलब होता है कम खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, और जो धन को व्यर्थ ही खर्चा करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कर आपसे, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको क्या कहते हैं? तो भाई अधो मतलब नीचे होता है, हस्ताक्षर कर्ता, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अधो हस्ताक्षर कर्ता हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, बरसात बिल्कुल ना होना, बरसात बिल्कुल ना होना, अर्थात इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो बरसात बिल्कुल ना होना होता है आपका अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। मतलब कह सकते हैं कि जैसे सूखा वगैरह होता है, ठीक है, सूखा वगैरह होना। और आपका एक होता है वर्ड होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब होता है कि बहुत अधिक वर्षा होना, जैसे बादल फटना, ये होते हैं आपके अतिवृष्टि में। और अनावृष्टि में होता है सूखा वगैरह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। उज्ज्वल, और अगर इसे हम तोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये वाला जा हट जाएगा और ता बन जाता है, तो ये बनना है उत्ध्वन ज्वल, अर्थात ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर जो उपसर्ग है आपका ए हो जाएगा, उज्ज्वल में उपसर्ग आपका दिया गया है। नेक्स्ट कर आपसे, उपासना में कौन सा उपसर्ग है? उपासना, उपासना में आपका हो जाएगा भाई उपसर्ग, कौन सा हो जाएगा? उप हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। और जो बच्चे लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों तो वो लोग याद रखिएगा, इससे ज़्यादा टफ आपके पेपर देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपका घटना चक्र टो सीरीज हो या कोई हो, इससे ज़्यादा आपको टफ देखने को नहीं मिलेगा। आपको विश्वास है अगर कि इस चैनल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप टो सीरीज जरूर देखिएगा, लेकिन ये सीरीज आप कभी मत छोड़िए जब तक एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, कभी भी आपको थोड़ी भी ऐसा लगता है तो आप टॉपिक का कमेंट कर सकते हैं, किस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। हमें एक एक ही यहाँ पर कमेंट को पढ़कर एक एक का ही पूरा कर सकते हैं, एक साथ सभी का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। अभी इस प्रश्न में काफ़ी डाउट आएंगे आप लोगों को भी, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहे आपसे भारतवासी, अर्थात भारतवासी, यहाँ पर भारत का वासी। ठीक है, भारत का वासी, और का शब्द आपका जो दर्शा रहा है वो आपका दर्शा रहा है आपका तत्पुरुष। क्या दिखा रहा है? तत्पुरुष। परमेश्वर, अर्थात यहाँ पर आपका कर्मधारय है। महाजन में आपका कर्मधारय है। पीताम्बर में, अब पीताम्बर को हम लोग बहुब्रीहि समास भी कहते हैं और आपके कह सकते हैं कर्मधारय भी कहते हैं। कैसे? तो देखो, पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान, और उनके अवतार आपके कह सकते हैं कृष्ण भी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कर्मधारय कैसे होगा? तो पीत मतलब कह सकते हैं पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला पीला होता है विशेषण, वस्त्र हो जाएगा विशेष। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे क्या? कर्मधारय बना लेंगे। इस प्रकार से जो आपका डिफरेंस है वो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, भारतवासी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर कर्मधारय मानना है, और अगर वैसे पूछा जाता तब आपको इसको बहुब्रीहि समास मानना पड़ता। ठीक है, अगर पूछता कि इनमें कौन बहुब्रीहि समास है तो आपके यहाँ पर बहुब्रीहि करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूल जो हो रहा है वो आपके कर्मधारय को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला बिल्कुल से ही फॉलो नहीं कर रहा है। भारत का वासी आपका तत्पुरुष है, कहीं ना कहीं ये तीनों एक है, लेकिन ये गलत है। समझ में आ गया होगा इतना हल्ला मारने के बाद। नेक्स्ट कर आपसे, मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर, हमने आपको बताया था कि ओ शब्द जो होता है या तो आपके स्वर में होता है या तो आपके विसर्ग में होता है। तो मनोहर को अगर हम तोड़ेंगे तो बनेगा क्या भाई? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ओ की मात्रा आपका हट जाएगा। ठीक है, ये मात्रा हट जाएगी, विसर्ग लग जाएगा और आपका हर हो जाएगा, तो आपका ये है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, 66 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। मनः धन हरि, क्या बनेगा? मनः धन हरि बनेगा, मतलब विसर्ग शब्द में होता है वो आपका हटा देते हैं और इसके बाद विसर्ग लाकर जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, संतोष का सही संधि विच्छेद। संतोष, तो भाई संतोष में जो आपका ये ना है, आधा ता वाला जो अब कितना में जोड़ा है आधा ना, इसे हम बोलेंगे मतलब जोड़ देंगे, ये वाला आपका बन जाएगा समधनतोष। क्या हो जाएगा? समधनतोष बन जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 67 का, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, समधनतोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? प्रत्येक, प्रत्येक मतलब कह सकते हैं हर एक, और जहाँ पर प्रत्येक देखा जाए तो आपका है ये अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो आपका 68 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज, तो भाई त्रिभुज हम लोग क्या बोलते हैं? तीन भुजा तो किसी को होती नहीं है, तो हम बहुब्रीहि तो नहीं कह सकते हैं। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से बना, अर्थात यहाँ पर ये संख्यावाची है, तो 69 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये आपका है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान होती है कि जो आपका संख्यावाची होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे
पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। देखो हम हमेशा से आपको बताते हैं कि आपके एग्जामों में आपसे घुमाने के लिए वहाँ पर वर्ड बाद में लगा देता है नहीं, और इसका काफ़ी बच्चे फोकस नहीं करते हैं और 1-2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर लास्ट में दिए हुए नहीं को जरूर फोकस किया करिए कि कहीं ऐसा तो है कि ये तो नहीं दे दिया गया, ठीक है। तो पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, तो देखो पतंग का अर्थ सूर्य भी हो जाएगा, पतंग का अर्थ आपका पक्षी और पतंग का अर्थ आपका कीट, लेकिन घोड़ा यहाँ पर पतंग का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि वाज भी होता है, ठीक है, तुरंग भी होता है, हरि भी होता है, लेकिन करिवज नहीं हो, करिवर नहीं होता। करिवर आपका ये नहीं होता है, ये आपके नदी में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका डी यहाँ पर आपका हो जाएगा कि घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट कर आपसे, कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए भाई। तो कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको दिया है एक तरफ विलोम दिया है और मतलब क्या कह सकते हैं कि विलोम आपको बताना है। इहलोक का होता है परलोक, बात सही है। उच्च का होता है निम्न, ये भी बात सही है। यहाँ पर अगला दिया है सगुण का होता है निर्गुण, ये भी बात सही है। गुप्त का दिया रहस्य, देखो गुप्त और रहस्य ये तो समानार्थी हो गए ना, यहाँ पर विलोम बताना है। तो गुप्त का आपका जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रकट। प्रकट मतलब आपका कह सकते हैं गुप्त नहीं रह सकता वो, ठीक है। तो गुप्त का हो जाएगा प्रकट हो जाएगा, ठीक है। रहस्य नहीं होगा, रहस्य तो ऑलरेडी एक कह सकते हैं ये आपका क्या है, पर्यायवाची है ना इसका, तो आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मैं कर आपसे यहाँ पर कि जिसका तेज समाप्त हो गया हो, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए शब्द क्या होगा। तो भाई जिसका तेज समाप्त हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं निस्तेज। क्या बोलते हैं भाई, निस्तेज बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। जिसका तेज समाप्त हो गया उसे बोलते हैं निस्तेज। देखो हम यहाँ पर प्रश्न को 2 से 3 बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को वो प्रश्न रट जाए। बहुत लोग होते हैं, हम मानते हैं कि 50 प्रश्नों का टेस्ट बहुत से बहुत 15 मिनट में लगा सकते हैं, बहुत ऐसे चैनल हैं भी, लेकिन हम अपने चैनल में टाइम पास करने वाला नहीं होता है। हम चाहते हैं कि एक वीडियो पढ़ो लेकिन कम से कम ज्ञान भरा हो और कुछ नॉलेज लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे दिया गया है उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। तो उसने सोचा होगा अर्थात यहाँ पर देखो विस्मयादिबोधक तो हो नहीं सकता है, आज्ञावाचक तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ आता है संकेतवाचक और आपका संदेह। तो भाई संकेत शब्द ये तो नहीं कह रहा कि वो संकेत आप इशारा के हिसाब से बोलोगे। यहाँ पर आपका संदेह है कि उसने सोचा होगा, मतलब आपने मान लीजिए कोई ऐसे बुरा काम कर दिया तो आप यही तो सोचेंगे ना, संदेह करेंगे कि यार कहीं ऐसा नहीं वो तो जान गया हो या ऐसा काम वो सोच रहा होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो भाई आग में घी डालना होता है मतलब कह सकते हैं यहाँ पर देखो हवन करना मत करना, ठीक है, पूजा भी नहीं, घर जलाना, मतलब आपका ये हो जाएगा। आग में घी डालना मतलब होता है क्रोध को और बढ़ाना, ठीक है। आप लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा मत करिए, आप आग में घी मत डालिए, शांत रहिए, निमार हो जाएगी, ऐसे वर्ड बोल देते हैं, वही आपका दिया है। नेक्स्ट कर आपसे, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। प्रवास करने वाला उसे बोलते हैं प्रवासी। क्या बोलते हैं भाई, प्रवासी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द भाई देखना पड़ेगा आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ दिया है यथोचित। यथोचित मतलब आपका तो सही है, वात्सल्य भी सही है, प्रफुल्लित दिया है यहाँ पर, और वांछनित। वांछनित सही है लेकिन गलत है आपका कौन सी, आपका प्रफुल्लित गलत है। लिखते कैसे हैं, तो प्रफुल्लित को हम लोग लिखते हैं किस प्रकार से, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। आपका यहाँ पर डबल ला हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से डबल ला होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल निधि किस प्रकार का शब्द है। जल निधि किस प्रकार का शब्द है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि जल निधि किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या आपका योग रूढ़ शब्द है। देखिए 78 का जवाब आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सही आप लोग देते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। वर्तनी के आधार पर शुद्ध पूछा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर देखते हैं कौन सा शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध आपका देखो यहाँ पर दिया है अध्ययन। तो अध्ययन भाई हम लोग इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, अध्ययन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। आशीर्वाद में जो रा उड़ा है ये आपका युवा में उड़ा होता है, इकाई में ये नहीं लगी होती है, तो इसका मतलब आपका डी हो जाएगा। शुद्ध आपका कौन है, अनुकूल, बिल्कुल से सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अल्प आयु का विपरीत शब्द क्या है। अल्प आयु का विपरीत,
तो भाई अल्प आयु का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दीर्घायु। क्या हो जाएगा भाई, दीर्घायु। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा दीर्घायु। नेक्स्ट कर आपसे, प्राण का विपरीतार्थ शब्द क्या है, प्राण का विपरीत हो जाएगा निष्प्राण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए त्रुटि हो रही थी, प्राण का होता है निष्प्राण होता है। ठीक है, निष्प्राण होता है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली शब्द जो आपका है वो आपका है पासे पुर्तगाली अर्थात पिस्तौल हो जाएगा। 82 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर चेहरा और आपके आदमी या आपके अरबी भाषा में आ जाते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर सजाना क्रिया के भाववाचक संज्ञा बनाई, अर्थात जो आपका सजाना ये है कि क्रिया है, इसको हमको भाववाचक संज्ञा में लेके आना है। तो सजाना को अगर हम भाववाचक में लाएंगे तो देखो सजा तो हो नहीं सकता, सजवाया तो हो नहीं सकता, सजावटी। कभी आप लोग जाते भाई आपकी सजावटी बहुत अच्छी है, ये नहीं बोलते हैं आपकी सजावट बहुत अच्छी है। ठीक है, भावुक कर रही है, इसका मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। सजाना का जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी आपकी सजावट। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आम में मिठास है, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है। तो भाई मिठास अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 84 का, तो भाई द्रव्य तो होगा नहीं, व्यक्ति नहीं होगा, जात नहीं होगा, तो आंसर आपका ए हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाई, यहाँ पर मिठास में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो बताइए भाई क्या कहते हैं इसे, इसे बोलते हैं तुलनात्मक विशेषण, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा तुलनात्मक। नेक्स्ट कर आपसे जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। तो भाई जवाहर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 86 का, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ये आपका अरबी शब्द है। ठीक है, जवाहर किस भाषा का है तो आपका अरबी शब्द है। नेक्स्ट कर आपसे उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, और इसके पहले आपको जैसे सज्जन मिला था ना वैसे बिल्कुल ये भी वर्ड है। यहाँ पर आपको अगर ता हटाएंगे तो आपका ला जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका 87 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उत्धन लंघन बराबर उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया बताइए, सकर्मक है या कर्मक है या संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक। तो नए बच्चे समझ लीजिए कि हम यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताया करते हैं कि क्या शब्द लगाना है आपको, क्या लगाना है, क्या या किसको। दो शब्द से ही आप पहचान कर सकते हैं। जैसे कि वह खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, तो खाना क्या होता है यहाँ पर आपका कर्म होता है, अर्थात ये आपकी हो जाएगी सकर्मक। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछे दौड़ता, दौड़ने में बोल प्रश्न करिए क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, ये तो कोई आंसर नहीं निकल रहा ना। अब जब क्या दौड़ता है अर्थात कोई आंसर ना निकले वो आपकी हो जाएगी अकर्मक, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या खाता है तो कुत्तों खा रहा होगा, क्या पढ़ता है कुत्तों पढ़ रहा होगा, क्या सोता है इसका आंसर नहीं निकला, अर्थात जहाँ पर सोना होता है वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। क्या दौड़ता है तो यहाँ पर दौड़ता, क्या दौड़ता है पता नहीं क्या दौड़ता है, अर्थात ये भी आपकी अकर्मक हो जाएगा। उड़ता है, क्या उड़ता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट कर आप सही कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति बताइए। हमने आपको बताया है कि कारक पढ़ लीजिए, एक प्रश्न कारक से जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा निकलती इसका मतलब हिमालय है, और हिमालय से गंगा निकल के आती है अर्थात अलग हो रही है। जब अलग हो रही है तो भैया से शब्द आपका किससे है, अलग से ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्न में से कौन सागर का पर्याय है, सागर का पर्याय कौन सा है, बताइए भाई सागर का पर्यायवाची। तो सागर का पर्यायवाची देखो जनार्दन, जनार्दन होता है आपके विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है अर्पण, अड़पव, अड़पव आपका होता है सागर का पर्यायवाची, क्योंकि मुकुंद, मुकुंद भी आपका नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अड़पव। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। आप लोगों ने अंतास्थ व्यंजन पढ़ा होगा, अंतास्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, या, रा, ला, वा। तो यहाँ पर आपकी जो हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी, या और वा, या और वा, ये आपके कैसे हैं, ये आपके अर्धस्वर में आते हैं। किस में आते हैं भाई, अर्धस्वर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है 92 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, पन प्रत्यय नहीं है। तो भाई बचपन, अपनापन और जल में, तो बिल्कुल समझ में आ गया कि इसमें है ही नहीं है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है,
अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो अनुपयोगी का जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका यहाँ पर हो जाएगा उपयोगी। और उपयोगी कौन सा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा उपयोगी। नेक्स्ट कर आपसे महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। और हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जहाँ पर महा शब्द लग जाए, महाशब्द वो हमेशा कर्मधारय होता है। जैसे कि कह सकते हैं कि महात्मा हो गया, ठीक है, महा से कोई भी शब्द आपका हो तो आपका हमेशा कर्मधारय होता है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे गंगा जल किस समास का उदाहरण है? गंगा जल मतलब गंगा का जल, और का शब्द आता है विभक्ति और का आता है संबंध में, मतलब विभक्ति के अंतर्गत संबंध में आता है, अर्थात ये आपका है संबंध तत्पुरुष आपका समास है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। गंगा का जल अर्थात गंगा का जल संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलेजा ठंडा होना मतलब देखते हो अपने दुश्मन को मार देना या किसी प्रकार बोलते हो कलेजा अब ठंडा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही बोलते हैं, इसका मतलब होता है कलेजे में दर्द होना नहीं, संतोष होना। 96 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा भाई? ए नंबर हो जाएगा, संतोष होना। नेक्स्ट कर आपसे कि सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। सब धन 22 पसेरी अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन ए अच्छा बुरा सब कुछ समान समझना, ठीक है। सब धन 22 पसेरी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को बिल्कुल बराबर इक्वल मान लेना, ठीक है। तो अच्छा बुरा सबको समान समझना, ये नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 98 और 100 आपको दिए हैं, यहाँ पर आपको शुद्ध व अशुद्ध करना है। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, ठीक है। तो इसका जो आपका दिया है इस प्रश्न का, इसको आपको शुद्ध बताना है कि आपको जो दिए हैं 4 ऑप्शन में कौन सा आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर कि रेखा सुंदरतम, तो भाई सुंदरतम तो नहीं होगा, ठीक है। बी कह रहा है आपसे रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सही दिख रहा है, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। और अगर आपको अगला भी देखना है, आप मतलब कि इसको भी देखना है, रेखा अच्छी गुणों से युक्त है, तो अच्छे यहाँ पर गुण के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी लिखा है, तो गुण नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका ये जो सही है अच्छे और आपके गुणों, तो दोनों पॉइंट आपके कॉमन है, अदर कहीं ना कहीं आपके गड़बड़ होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कर आपसे वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, तो वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, तो भाई यहाँ पर देखो आपस में परस्पर, तो भाई आपस में तो झगड़ेंगे ही, परस्पर लगा है तो भाई एक वर्ड लगाना चाहिए। अब इसका मतलब यहाँ पर ढूंढना है आपस में, तो आपस दिया है परस्पर, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपस दिया परस्पर दिया आपस परस्पर, ऐसा तो गलत हो गए तीनों। इसका हिसाब से आपका हो जाएगा ए नंबर, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे 100 नंबर रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, तो भैया यहाँ पर आप बताइए रमा ने मिठासता से गीत गाया, रमा ने मिठास भरा गीत गाया, रमा मीठा गीत गाती है, रमा ने मधुर संगीत गाया, रमा ने मीठा गीत गाया। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम आपसे बताते हैं कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, जैसा कि आज की वीडियो में हमको देखना है कि पिछले वीडियो में किन लोगों ने जवाब क्या सही दिया था या नहीं। तो देखो यहाँ पर दिया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो काफ़ी बच्चों ने गलत दिया था इसका जवाब। रानी केतकी की कहानी है आपके मुंशी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन राइट आपका इसका सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी सही किया है बिल्कुल उनका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया था कि हिंदी की पहली लेखिका का पूछा था, यहाँ पर पूछा गया है हिंदी की पहली लेखिका, तो जिन्होंने लेखिका के हिसाब से आंसर दिया है बंग महिला, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेखिका के हिसाब से दिया है तो बंग महिला है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने ये दिया था कि हिंदी की पहली कहानी आपकी है, तो आपकी इंदुमती है, ये आपकी सही है, ठीक है। मतलब देखा जाए कि सभी बच्चों के यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सही था, वो अपने हिसाब से था। किन लोगों ने हमारे इस प्रश्न का जवाब दिया था कि हिंदी की पहली कहानी कौन है, और किन लोगों ने जवाब दिया था कि हिंदी की पहली कहानी की लेखक क्या है, तो बंग महिला थी। ये दोनों ही पॉइंट इनके फॉलो करते हैं, ठीक है।